have type 3 t-test, another question which says the following data refer to the observation in live independent test samples. ये दोनों अलग अलग सैम्पल्स हैं. एनालाइज करना है whether the sample has been drawn from the population of equal mean. तो हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा कि दैट दे आर ड्रॉन फ्रॉम द इक्वल मीन. देखो इसमें ना कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना, बस ये सिर्फ टेबल दिया हुआ है और एक सैम्पल साइज हमें पता चल जाएगा काउंट करके कि ये 10 है. अब लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन. अब इसमें हमें कौन सा फार्मूला, पहले जो हमने वो 2 इंडिपेंडेंट सैम्पल्स के लिए फार्मूला लगाया था विच वॉज टी x1 का बार माइनस x2 का बार अपॉन s डिवाइडेड बाय 1/m1 प्लस 1/n2. यही लगेगा. क्यों? क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट सैम्पल्स हैं. अब हमें x1 का बार निकालना पड़ेगा, मतलब इन सब का समेशन और डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा. तो इन सब का समेशन होगा जो हम कैलकुलेटर से करेंगे ऑब्वियसली, विच इज़ 266 और हमें जो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हम मीन निकाल रहे हैं. तो 26.2 आएगा और इसका समेशन सेकेंड वाले का समेशन आएगा 293/10 विच इज़ 290.3. अब हमें s नहीं पता है ना, n तो पता है, n1 और n2 दोनों हमारे 10 है. ठीक है. s के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, s1 का स्क्वायर प्लस n2 s2 का स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2 माइनस 2. बट हमारे पास तो s1 है ही नहीं, ये तो सैम्पल है, ये s1 तो सैम्पल है. एक मिनट, ये s1 तो सैम्पल है और ये सैम्पल 2 है, ये सैम्पल 1 है और सैम्पल 2. ये s क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. तो ये तो नहीं है, तो इसको निकालने के लिए ये फार्मूला होता है. लेकिन अब s1 s2 नहीं है, तो इसको इस फार्मूले को जब ओपन अप करते हैं तो ये होता है n1 प्लस n2 माइनस 2, ये नीचे वाला, और सिग्मा x1 माइनस x1 के बार का स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 माइनस x बार का स्क्वायर. ठीक है. तो मतलब अब हमें इसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी. अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, x1 माइनस x बार. अब x क्या होगा, यही होगा. और x बार कितना है, 26 पॉइंट, x1 बार कितना है 26.6. ठीक है. अब हमें x1 माइनस x बार निकालना है. सिमिलरली x2 माइनस x2 बार निकालना है. ठीक है. अब कैसे निकालेंगे, यहाँ तो माइनस 26.6 होगा और ये 25, कितना हो जाएगा ये माइनस 1.6. तो ऐसे बाकी भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे. सिमिलरली x2 माइनस x2 बार के लिए करेंगे. अब x2 बार कितना था, 29.3 था और x2 कितना होगा, ये 40 34 ये सब होंगे. ये हो गया. अब इसके हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, x1 माइनस x स्क्वायर का x1 मीन का स्क्वायर. तो अब हम इनका स्क्वायर कर देंगे. तो ये नहीं कि सम करके स्क्वायर करना है, इस अकेले का स्क्वायर, इस अकेले का स्क्वायर, इस अकेले का स्क्वायर. मतलब x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर, जो मतलब यहाँ है माइनस 1.6, तो ये कितना हो जाएगा 2.56, फिर ये 1.56. तो हमने अब इसका स्क्वायर कर दिया और इसको टोटल कर दिया. अब हम डायरेक्ट s के फॉर्मूले में डाल देंगे. s इज इक्वल्स टू बेसिकली x स्क्वायर के फॉर्मूले डाल देंगे. x1 प्लस n1 प्लस m2 माइनस 2 और ये सब कितना आया, दोनों का मल्टीप्लाई इज़ मतलब इन दोनों का ऐड होगा विच इज़ 486.4 प्लस 625.65. इसके बाद n1 की वैल्यू डाल देंगे तो ये हो जाएंगे 18 और इन दोनों का ऐड करके इन दोनों को
ऐड करना है तो 1112.05, ठीक है। उसके बाद प्लस आ जाएगा और स्क्वायर आ जाएगा 61.7। उसको रूट करेंगे तो 7.8। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें सिर्फ टी के उसमें वैल्यू डालनी है। एक्स बार था, ये फॉर्मूला होता है ना, तो हमारा एक्स बार था 26.6, 29.3 डिवाइडेड बाय एस इज 7.8 और ब्रैकेट में 1/10 प्लस 1/10। तो उसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.79। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें चेक करना है कि हाइपोथेसिस करेक्ट है कि नहीं। तो हम अभी 5% पे 5% पे निकालेंगे। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है इसके उसमें? फ्रीडम फॉर 2 सैम्पल स्पेसेस इज n1 प्लस n2 माइनस 2 विच इज़ 10 प्लस 10 माइनस 2 इज़ 18। तो t 0.05 पे 18 के लिए वैल्यू चेक करते हैं।